मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट, क्रिस्टा आईवीएफ लखनऊ ब्रांच। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस फॉर इनफर्टाइल कपल। इनफर्टिलिटी के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो में जान सकते हैं। इनफर्टाइल कपल जब हमारे पास आते हैं तो हम दोनों पार्टनर को एक साथ एग्जामिन करते हैं और एक साथ टेस्ट लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष का, मेल के लिए जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है वो होता है सीमेन एनालिसिस। हस्बैंड सीमेन एनालिसिस इज द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस फॉर मेल। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हमें स्पर्म्स की मोटिलिटी, उसका काउंट और उसमें मॉर्फोलॉजी चेकअप किया जाता है। कैसे करते हैं ये टेस्ट? सीमेन एनालिसिस के लिए पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि आप 2 to 5 डेज का आपस में एब्स्टिनेंस रख के आए, उसके बाद ही ये टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट में हम देखा जाता है कि उसका कलर कैसा है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, पीएच चेक होता है। उसके बाद उसका काउंट में टोटल काउंट कितना है और पर ml काउंट कितना है, ये दोनों चीज चेक किया जाता है। उसके बाद आप देखते हैं उसकी मोटिलिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू असेस। मोटिलिटी में 2 तरह की मोटिलिटी होती है। एक तो हम देखते हैं कि क्या उसमें प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है या फिर वो सारे के सारे स्पर्म्स नॉन मोटाइल हैं या फिर नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है। उसमें प्रोग्रेसिव मोटिलिटी का मतलब होता है कि वो स्पर्म्स जो अपने चारों तरफ घूम पाएं या फिर वो आगे की तरफ चलने वाले स्पर्म्स को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म्स। थर्ड देखते हैं हम उसमें कि उस स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी कैसी है, लाइक उसके हेड, नेक, बॉडी, इनमें कुछ डिफेक्ट तो नहीं है। ये 3 प्रमुख पैरामीटर्स हैं जो हम स्पर्म्स में एनालाइज करते हैं। देन अगर ये तीनों पैरामीटर्स स्पर्म्स का नॉर्मल है और बाकी पेशेंट्स को कोई और हिस्ट्री नहीं है, तब हम फीमेल पार्टनर की तरफ शिफ्ट होते हैं। फीमेल में क्या देखा जाता है? फीमेल की जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है उसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो वो इन्वेस्टिगेशंस जो आपके इनफर्टिलिटी के कॉज जानने के लिए किया जाता है और दूसरा होता है वो इन्वेस्टिगेशन जो आपकी बॉडी का चेकअप किया जाता है। सो जो कॉज जानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उनमें प्रमुख टेस्ट हैं आपकी यूट्रस की जांच, आपकी ओवरी की जांच और आपके ट्यूब्स की जांच। कैसे करते हैं हम यूट्रस की जांच? यूट्रस की जांच करने के लिए जो सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो अल्ट्रासाउंड TVS है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इज द बेसिक इन्वेस्टिगेशन टू असेस द यूट्रस। इसमें देखा जाता है कि क्या आपकी लाइनिंग आपके डे के अकॉर्डिंग है, यूट्रस आपका साइज, उसका शेप नॉर्मल है कि नहीं है, क्या उसके अंदर आपको कुछ एडहेजन्स या सेप्टम दिख रहा है। कई बार ये जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड्स पे नहीं दिखता है, उसमें हम एडवांस अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। सेकंड होता है ओवरी का टेस्ट हम कैसे करते हैं? ओवरी में हमें ये जानना होता है कि क्या आपको ओवुलेशन प्रॉपर है, आपके अंडे कैसे बनते हैं या कितने हैं। इसके लिए जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है आपका ओवुलेशन जानने के लिए वो होता है आपका आइदर अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग या फिर सीरम प्रोजेस्टेरॉन। आपका सीरम प्रोजेस्टेरॉन की भी जांच कुछ डॉक्टर्स करते हैं डे 21 पे या डे 14 के बाद कि आपका सीरम प्रोजेस्टेरॉन अगर हाई आता है, मोर देन 10 नैनोग्राम है, इसका मतलब ओवुलेशन हो रहा है। बट द बेस्ट टेस्ट टू असेस द ओवुलेशन इज अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग ऑफ द फॉलिकल। नेक्स्ट आता है आपका ट्यूब्स। हाउ टू असेस द ट्यूब इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टू कंसीव। ट्यूबल असेसमेंट करने के लिए जो टेस्ट रिकमेंडेड है या जो सबसे कॉमनली टेस्ट किया जाता है वो होता है हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी, HSG। ये टेस्ट है। सेकंड टेस्ट होता है SSG, इसको बोलते हैं सोनोसाल्पिंजोग्राफी, एंड द लास्ट टेस्ट इज द लेप्रोस्कोपी। ये तीनों टेस्ट हैं जो रिकमेंडेड है, बट मोस्ट कॉमनली टेस्ट डन इज HSG, इसको बोलते हैं हम हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी। कैसे करते हैं HSG टेस्ट जो होता है वो आपके पीरियड्स के 6 to 10 डेज के अंदर करना चाहिए। उसका रीजंस है, अगर आपको ब्लीडिंग के दौरान आप करते हैं वो टेस्ट तो उसकी फाइंडिंग आपको ठीक से पता नहीं चलती है, और अगर आप 10 डेज के बाद करते हैं तो माना जाता है कि अगर आपका ओवुलेशन होने का प्रोसेस है या आपके एग डेवलप होते हैं तो उससे एक्सरे का एक्सपोजर आपके एग को होता है और वो मे बी आपको कंजेनिटल एनोमली पैदा कर सके फिटस में। सो मोस्टली ये टेस्ट जो होता है 6 to 10 डेज के अंदर करना चाहिए। HSG के बारे में डिटेल से दूसरी वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं लेप्रोस्कोपी एक दूरबीन के द्वारा जांच की प्रक्रिया है जिसमें हम यूट्रस के साथ साथ ट्यूब्स और ओवरी सब देख लेते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स उसमें निकलती है तो साथ साथ ट्रीट भी किया जाता है, बट मोस्टली केवल डायग्नोसिस करने के लिए फेवरेबल नहीं है। ये जो टेस्ट मैंने डिस्कस किया वो आपके इनफर्टिलिटी के चेकअप के लिए था। बाकी कुछ और टेस्ट हैं जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, जिसमें आपको आता है थायराइड इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। सो थायराइड का टेस्ट किया जाता है, कुछ पेशेंट्स का प्रोलैक्टिन किया जाता है और कुछ पेशेंट्स का AMH भी करते हैं। AMH इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जो मैंने आपको पहले डिस्कस नहीं किया। AMH किसका कराना चाहिए? AMH उन पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड है जिसकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है, या फिर वो पेशेंट
आपको कोई हिस्ट्री है, लाइक उसको कीमोथेरेपी मिली है या कोई ओवेरियन सर्जरी की हिस्ट्री है, आजकल तो हर पेशेंट का AMH करते हैं, बट दीज आर द पेशेंट विच आर एक्चुअली इंडिकेटेड फॉर AMH, एक्चुअली इंडिकेटेड फॉर इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट और क्या टेस्ट हैं जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपको? उनमें कुछ टेस्ट हैं आपके हीमोग्लोबिन की जांच करना, आपका शुगर कैसा है, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड VDRL सिफिलिस की जांच। दिस इज ऑल्सो ए बेसिक इन्वेस्टिगेशंस फॉर इनफर्टाइल कपल। आई होप आपको इस वीडियो देखने के बाद इनफर्टिलिटी के इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की होगी आपने। अगर आपको और भी कोई डाउट है और आप कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आप इस पे क्रिस्टा IVF पे हमसे संपर्क करके आप कोई भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फर्टिलिटी विशेषज्ञ से मुफ्त परामर्श के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए।